हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रिंसेस एजेंट के एपिसोड 4 में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लाइक तो करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। यान युवैन के पास जाता है और उससे कहता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर झाओ तुम्हारे रियल दादाजी नहीं थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उनकी सबसे ज़्यादा परवाह करते थे। अगर वो सच में मर चुके होते तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती कि तुम ना तो नहाते ना शेव करते और तुम्हारे अंदर से बदबू तक आने लगती। लेकिन तुम्हें कोई ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है उनकी मौत से। तुम बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे हो। तुम दूसरों को तो बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे यानी अपने भाई को नहीं। तो युवैन उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि तुम इस बात की चिंता करो कि कहीं मेरी वजह से तुम मुसीबत में ना आ जाओ। जिस पर यान कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। तो युवैन कहता है कि युवैन फैमिली के रिश्तेदारों के बीच में जो फाइट चल रही है वो अभी मेरे कंट्रोल में है, तुम चिंता मत करो। तो यान कहता है कि तुम जानते हो मैं इस घर के झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन गीदड़ है और कौन भेड़िया, पर मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो एक खुले पंछी की तरह आकाश में उड़ना चाहता हूँ। तो युवैन कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो यान कहता है कि मैंने सुना है ह्यू के दादाजी यानी कि युवैन जी तुमसे पर्सनली मिलने आएंगे क्योंकि तुम्हारे दादाजी की डेथ हुई है। वो जरूर तुम्हें तुम्हारे बेड चैम्बर के लिए कोई ना कोई लड़की जरूर गिफ्ट करेंगे। वैसे तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, स्वीट सी या जंगली बिल्ली की तरह? जिस पर युवैन कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यान युवैन के रूम से एक दवा की शीशी उठाता है और कहता है कि ये दवा तो जख्मों को बहुत जल्दी भर देती है ना, आज से ये मेरी हुई, इसे मैं ले जा रहा हूँ। वहीं अगले सीन में जियाओ की जियाओबा के पास वो ताबीज़ देख लेती है जो जिजियांग ने जियाओबा को जिंग को देने के लिए दिया था। फिर वो जियाओबा से कहती है कि ये तो जिंग के लिए था ना, तुमने उसे अभी तक दिया क्यों नहीं? हो सकता है इसका संबंध उसके असली खानदान से हो जिससे कि वो अपनी पहचान पता लगा सके। तो जियाओबा कहती है कि उसकी वजह से लिंगसी मारा गया और हमारी बहन जिजियांग भी मारी गई, और तुम उसकी अपनी फैमिली की बात कर रही हो। तभी वहाँ कुछ सिपाही आते हैं जो जिंग को ले जाने की बात करते हैं। तो दोनों बहनें जिंग के सामने आ जाती हैं और उसे बचाने की कोशिश करती हैं। तब वो सिपाही जिसका नाम कि फ्यूली था वो कहता है कि मिस सॉन्ग मिसिंग है और हमें जिंग पर शक है कि इसने ही उनके साथ कुछ किया है। और फिर वो जिंग से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम्हारी दोनों बहनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो जिंग उससे कहती है कि किसी को पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत होती है, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या प्रूफ है? तो फ्यूली कहता है कि तुम्हें मुझसे सबूत चाहिए, मैंने एक बार बोल दिया वही सबूत होता है। तभी वहाँ यान आ जाता है और जिंग को बचाने की कोशिश करता है। यान को देख के फ्यूली की हालत खराब हो जाती है और वो खुद को बचाने के लिए जिंग के सामने माफ़ी मांगने लगता है और उससे खुद को यान से बचाने के लिए कहता है। उन सब के वहाँ से जाने के बाद यान जिंग से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान 2 बार बचाई है, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहोगी? तो जिंग उसे थैंक यू कहती है। तो यान कहता है तुम्हारे यहाँ इस तरह थैंक यू कहते हैं, क्या तुम मुझे 1 कप चाय भी ऑफर नहीं करोगी? जिस पर जिंग कहती है कि एक बार आप हमारा घर देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं आपको चाय ऑफर कर सकती हूँ? यान उसकी दोनों बहनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और चाय बनाकर लेकर आने के लिए कहता है। शायद वो जिंग से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन जिंग अपने दोनों बहनों को रोक लेती है। इसके बाद यान वहीं बैठ जाता है और कहता है कि आज मैं चाय पीकर ही जाऊँगा। और जिंग से कहता है कि तुम कभी खुश क्यों नहीं होती, हमेशा मुंह लटका के क्यों घूमती रहती हो? जिस पर कि जिंग यान से कहती है कि अभी अभी मेरे भाई और बहन दोनों को मार दिया गया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जोक सुना के आपका मनोरंजन करूं तो मुझे माफ़ कीजिए, अभी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर यान युवैन से जो दवा लेकर आया था वो उसे जिंग को दे देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। अगले सीन में ह्यू के दादाजी मिस्टर जी युवैन से मिलने ग्रीन कोर्टयार्ड आते हैं और कहते हैं कि ग्रीन कोर्टयार्ड बिल्कुल नहीं बदला, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 साल पहले था। मैं वहाँ बैठा करता था और मेरे दोनों भाई यहाँ बैठा करते थे, लेकिन अब क्योंकि मेरे दोनों भाई गुजर चुके हैं और मैं अकेला ही बचा हूँ, इसलिए ये सब मुझे ही संभालना होगा। और ऐसा कहकर वो हेड की सीट पर बैठ जाता है। जिस पर युवैन कहता है कि मेरे दादाजी गुजर चुके हैं लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और मैं ये सब संभाल सकता हूँ, और यहाँ के सारे नौकर भी बहुत ही वफादार और आज्ञाकारी हैं, तो आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। ये सुनकर मिस्टर जी कहता है कि जब तुम्हारी माँ पागल हो गई थी तो जियो ने तुम्हें गोद लेकर अपना पोता बनाया था, इसलिए तुम उसकी जायदाद पर अपना कोई हक नहीं जता सकते। तो युवैन कहता है कि मुझे मेरे दादाजी ने बड़ा किया है और उन्होंने ही मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस पर जी कहता है कि तुम अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते,
तभी युवैन कहता है कि ठीक है, मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास मेरे दादाजी का रिटन में ऑर्डर है कि इस सब की जिम्मेदारी वो मुझे सौंप कर गए हैं। अब जी कहता है कि जबकि तुम ग्रीन कोर्टयार्ड के मास्टर हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सेवा के लिए एक लड़की की भी ज़रूरत है? फिर वो कुछ लड़कियों को इशारे से बुलाता है और युवैन से कहता है कि मैं इनमें से किसी एक को तुम्हें इनाम में देना चाहता हूँ। तो युवैन कहता है कि मेरे ग्रेट अंकल मुझे कुछ देना चाहते हैं, मैं इसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए इन सब लड़कियों के बीच में एक कंपटीशन कराऊँ और जो भी लड़की उसमें जीतेगी वो मेरे बेड चैम्बर में आ सकेगी। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जिस पर कि मिस्टर जी कहते हैं कि ठीक है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो मेरी स्पेशलिटी है। तो युवैन पैलेस में जितनी भी लड़कियां कॉपर बेल और सिल्वर बेल हैं वो सभी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन आयरन बेल वाली गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अगले सीन में जाओ की और जाओबा आपस में बातें कर रही होती हैं कि आज मिस्टर झाओ को दफना दिया गया, लेकिन सभी यही मानते हैं कि उनकी हत्या लिंगसी ने की थी। लेकिन अब हम मिस सॉन्ग का क्या करें? अगर मास्टर ह्यू ने पता लगा लिया कि मिस सॉन्ग को हम लोगों ने मारा है तो हमें कोई नहीं बचा सकता। फिर वो उस कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने लगती हैं कि सुना है मास्टर युवैन अपने बेड चैम्बर के लिए एक मेड सर्वेंट ढूंढ रहे हैं और जितनी भी कॉपर बेल और सिल्वर बेल गर्ल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। काश मैं भी एक कॉपर बेल होती तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करती और उसको उसके बिस्तर में ही मार देती और अपने भाई की मौत का बदला ले लेती। उनकी बातें सुन के जिंग सोचने लगती है कि ये अच्छा मौका है, मैं अपने भाई और बहन की मौत का बदला ले सकती हूँ, मुझे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही होगा। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी कॉपर बेल और सिल्वर बेल मेड अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। तभी वह जिंग भी पहुंच जाती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है क्योंकि वो एक आयरन बेल है। फिर वो आदमी युवैन के पास जाता है और उसे बताता है कि लिंगसी की बहन जिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन वो एक आयरन बेल है, पर उसका कहना है कि वो अपने घुटनों के बल बैठी रहेगी जब तक कि उसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। तो युवैन कहता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, उसे जो करना है करने दो। वहीं जिंग जिद पकड़ लेती है और घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। गार्ड आके उसे बताता है कि तुम एक आयरन बेल हो, तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंग उसकी बात नहीं सुनती और बैठी रहती है। युवैन भी बार बार जिंग को छिप के देखता है। जिंग को बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। फाइनली युवैन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम चाहती क्या हो? तो जिंग कहती है कि मैं चाहती हूँ आप थोड़ी दया दिखाएं और मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दें। तो युवैन पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए और तुम क्यों पार्टिसिपेट करना चाहती हो? तो जिंग कहती है क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बचाने का मेरे पास बस एक यही तरीका है, अगर मैं आपके बेड चैम्बर में आ जाऊंगी तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो युवैन कहता है ओह, तो तुम इसलिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? तुम जानती हो जो भी इसमें जीतेगा उसे क्या करना होगा? उसे अपने मालिक के साथ सोना भी होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? ये सुन के थोड़ा सोचने के बाद जिंग हाँ कर देती है। तो युवैन कहता है कमाल है, जिसने तुम्हारे भाई की हत्या कर दी तुम उसके साथ सोना चाहती हो, तुम्हारी डिग्निटी कहाँ है? तो जिंग कहती है कि डिग्निटी के बारे में बात करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ये सुन के युवैन उसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे देता है। दूसरी ओर बटलर ह्यू के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मिस सॉन्ग मिसिंग है और उनके मिसिंग होने से पहले एक रात को उन तीनों बहनों को किसी ने मिस सॉन्ग के साथ लड़ते हुए देखा था और उसके बाद किसी के पानी में गिरने की आवाज़ आई थी और तभी से मिस सॉन्ग मिसिंग है। इसके अलावा मुझे एक बात और बतानी है, लिंगसी की बहन जिंग को एक आयरन बेल होने के बावजूद भी युवैन ने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर दी है। हम जिंग को अपने फ़ायदे के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो काम हमारी पहले वाली लड़की नहीं कर पाई थी वो अब जिंग करेगी। वैसे भी जिंग अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती होगी। परमिशन मिलने के बाद जिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाती है, जिसे देख के सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं क्योंकि जिंग एक आयरन बेल थी जिसको कि पार्टिसिपेट करने का हक नहीं था। जिंग को देखकर एक मेड जो खुद को स्मार्ट समझती थी वो गुस्से में जाती है और जिंग के कपड़े खींच के फाड़ देती है। तभी जिंग को गुस्सा आता है, वो अपना कुंग-फू यूज़ करती है और उसकी ड्रेस निकाल के खुद पहन लेती है। तभी वहाँ युवैन अपने गार्ड के साथ आता है और वो लोग ये सब देख लेते हैं। तो उसका गार्ड कहता है कि ये छोटी लड़की कुंग-फू नहीं जानती, लेकिन फिर भी इसने कोई भी गलत ट्रिक यूज़ नहीं की।
इसके बाद गार्ड डिक्लेयर करता है कि कंपटीशन 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में चेस खेला जाएगा, दूसरे स्टेप में चाय बनानी होगी और तीसरे स्टेप में मेमोरी चेक की जाएगी। जो भी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। सबसे पहला गेम स्टार्ट होता है जिसमें सभी लड़कियां आपस में चेस खेलने लगती हैं, लेकिन जिंग को ये गेम खेलना नहीं आता था। तो वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 2 गेम और हैं, मैं उनमें अच्छा परफॉर्म करूँगी। नेक्स्ट गेम में सभी लड़कियां चाय बनाने लगती हैं। जिंग को चाय बनाने का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो सभी लड़कियों को ध्यान से देखने लगती है और फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कुएं से पानी लेने चली जाती है। तभी वहाँ येन भी आ जाता है और जिंग को देखने लगता है। युवैन जब जिंग के हाथों की बनाई चाय पीता है तो उसे बहुत पसंद आती है और वो पूछता है कि ये चाय किसने बनाई है। तो जिंग उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और बताने लगती है कि उसने इस चाय को बनाने के लिए कुएं का फ्रेश पानी इस्तेमाल किया और एक स्पेशल तरह की ग्रास इस्तेमाल की, जिससे कि चाय का टेस्ट बढ़ गया। और इस तरह इस राउंड को जिंग जीत लेती है और ये देख के उसकी बहनें बहुत खुश होती हैं। आखिरी गेम में सबकी मेमोरी चेक होनी थी। इसमें उन्हें संस्कृत का एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन दिया गया जिसे उन्हें पढ़ना था और याद करना था और बाद में उसे लिख के भी दिखाना था। जिसकी सबसे कम गलतियां होती वो इस राउंड को जीत जाता। जिंग की बहनें ये सुन के परेशान हो जाती हैं क्योंकि जिंग को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जिंग जब लिखने बैठती है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो अपनी आँखें बंद करती है और शब्दों को रिकॉल करती है और लिखना स्टार्ट करती है। टास्क खत्म होने पर युवैन सबकी लिखावट चेक करता है और वो एक इंस्क्रिप्शन पर आकर रुक जाता है जिसमें सबसे कम गलतियां थीं। वो इंस्क्रिप्शन जिंग का लिखा होता है। तो वो जिंग से पूछता है कि तुमने इसमें अपने सिग्नेचर क्यों नहीं किए। तो जिंग कहती है मुझे रूल्स में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि मुझे याद किया हुआ लिखना है, इसमें अपना नाम भी लिखना है, ये मुझे नहीं पता था। तो युवैन कहता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम इसमें नीचे अपना नाम लिख दो और तुम ये कॉन्टेस्ट जीत जाओगी। तो जिंग अपने सर से अपनी पिन निकालती है, उसे स्याही में डुबोती है और उससे अपने नाम का ठप्पा लगा देती है और इस तरह जिंग ये कॉन्टेस्ट जीत जाती है और युवैन के बेड चैम्बर की मेड सर्वेंट बन जाती है। फिर उसे रात में युवैन की सेवा करने के लिए युवैन के रूम में भेजा जाता है। वो रूम में जाती है और वहाँ जाकर गेट बंद कर देती है। युवैन उसे अपने पास बुलाता है और उससे अपनी दाढ़ी शेव करने के लिए कहता है। जिंग उसकी दाढ़ी शेव करने के लिए जैसे ही चाकू उठाती है उसकी आंखों के आगे वही सीन आ जाता है जब युवैन ने उसके सामने उसके भाई की हत्या की थी और वो चाकू उठा के युवैन की गर्दन पे वार कर देती है जिससे उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि युवैन के साथ क्या हुआ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।